अधिक सुंदर कौन है, तुम या मैं? सब जा रहे हैं संग मिलकर, सुंदर सुंदर वस्त्र भूषा धारण किए हैं, बाजे अनेक वेणु आदि वाद बजाते जा रहे हैं। प्रभु आगे बढ़ते जाए, चलत विविध सुर ताल। भगवान जैसे जैसे वेणु बजा रहे हैं उस प्रकार से ताल बज रही हैं और उसी प्रकार से आगे चाल चल रहे हैं। ध्वजा पताका छत्र आदि सब लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बालक वृंद चहु दिश सोहत, भगवान बीच में है और चारों ओर बालक वृंद है, गोप गोपियां सबने घेर रखा है। ऐसा सुंदर दर्शन, ऐसा अलौकिक दर्शन हो रहा है। सबको संग ले लेकर चलो चलो, सब लोग चलो, भगवान सबको अपने संग लेकर चल रहे हैं। कुंभन दास प्रभु त्रिभुवन मोहन, तीनों लोक को मोहित कर ले ऐसा आपका स्वरूप। गोवर्धन धर लाल, ऐसे गोवर्धन धर लाल। श्री गिरिराज जी की पूजन को आए, मुखारविंद पर आए, पूरा स्थान एकदम पवित्र किया, साफ किया। पूरी तरहेती में सभी जगह पर गोल गोल हल्दी के और कंकु के थापे लगाए हैं। भूमि में चलनी होती है, वो चलनी में कंकु और हल्दी गिरते हैं, फिर ऐसे छानते हैं तो गोल थापे लग जाते हैं। उसको पग पाड़े कहते हैं ब्रजभाषा में। पैरों के चलने के लिए पग पाड़े। एक थाल तैयार करवाया जिसके अंदर पुष्पमाला रखी है, थोड़ा जल रखा है, पीतांबर रखा है, पान बीड़ी, थोड़ा कंकु आदि सब सजाया है। बड़े बड़े घड़े मंगवाए हैं दूध से भरे हुए। नंदराय जी का हाथ पकड़ा, आगे किया, यशोदा जी का हाथ पकड़ा, आगे किया। विनती कर रहे हैं कि अब जैसे जैसे मैं बताऊं ऐसे ऐसे आप पूजन करियो। कि हाँ बोले। जितने भी गांव के बड़े बुजुर्ग हैं भगवान ने सबको आगे किया है और गोवर्धन पूजा आरंभ हुई है और भगवती गान कर रहे हैं। बड़न को आगे ले श्री गिरधर, श्री गोवर्धन पूजन आवत। पाशे
आगे लेकर सबको साथ में लिया है। आप भी आए, सब बड़े आए। गिरधर भगवान श्री कृष्ण ने सब बड़ों को आगे लिया। क्या किया? सबसे पहले मानसी गंगा जल नवाए, पाछे दूध धौरी को। पहले मानसी गंगा के जल से स्नान करवाया, धौरी गाय के दूध से स्नान करवाया। कच्चा दूध लिया, उसमें बूरा खांड मिलवाई, स्नान करा रहे हैं। बहोरी पखार अरगजा, श्रीअंग पे अंगवस्त्र करवाया है, तिलक किया, मरवट मांडी, अत्र धराया, धोती उपरना धराए, फिर अरगजा, चंदन, कंकु, हल्दी सबसे खेल करवा रहे हैं, सबसे खिलाया है। और बाद में कुनवारा भोग धर, जो तैयारियां की थी कुनवारे की, वो कुनवारा भोग धरा, धूप दीप कर रहे हैं। घड़ी देखी, कुछ देर बाद आचमन मुखवस्त्र कराए, बीरा पधराया, आरती की, और आरती करके सब ब्रजवासियों को घेर लिया है, सबको बुला लिया है। ब्रजभामिन मिल मंगल गावत, सब नाच गान हो रहा है, सारी गोपिकाएं गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं। श्री गिरिराज जी के प्रसादी पीतांबर जो धराया था, उसके चीर कर करके सबको सिरपेच बांध रहे हैं। पीठ थाप सिरपेच बंधावत, हल्दी और कंकु के थापे लगा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबको थापे लगाते जा रहे हैं, सिरपेच बांधते जा रहे हैं, थापे लगाते जा रहे हैं, सिरपेच बांधते जा रहे हैं। ऐसा सुंदर दर्शन, सब एक जैसे लग रहे हैं। सबके सिर पर सिरपेच बंधा है, गिरिराज जी का प्रसादी पीतांबर। अपन हो कहते हैं ना भाई, प्रदक्षिणा पदे पदे मंत्र में भी आता है। अब इस समय तो अब आप खड़े होकर प्रदक्षिणा करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सब बहुत देर भी हो जाएगी। गोवर्धन पूजन हो गया है, परिक्रमा तो आप नित्य रोज करते ही हैं, किंतु आज हम यहीं बैठे बैठे श्री गिरिराज जी का नाम लें और लेते लेते मन में ही, मानसी में ही, सर्वव्रज में जैसे अपन गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसी भावना करेंगे। नाम क्यों लेना है? नाम की क्या महिमा है? कितनी बार मैंने आपसे पहले भी कहा है, आज भी जैसे कहता हूं कि भाई संग में गाया करो, आनंद आता है। क्यों करना चाहिए? एक बार क्या हुआ कि एक विदेशी प्रथम बार भारत में आया यहाँ की संस्कृति देखने के लिए। यहाँ की संस्कृति कैसी होती है? तो जितने भी धार्मिक स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं, उन सभी जगह वो जा रहा था, एक के बाद एक, एक के बाद एक।
सब लोग राम नाम ले रहे थे। उसने ध्यान से देखा क्या हो रहा था कि कुछ लोग आगे चल रहे हैं, कुछ लोग पीछे चल रहे हैं। 4 लोग ने किसी को उठा रखा है, सबने एक जैसे सफेद रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, राम नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। समझ गए ना आप क्या हो रहा है? श्मशान यात्रा, अंतिम यात्रा जा रही थी। अब वो पहली बार आया है भारत में, वो क्या सोच रहा है विदेशी? वो ये सोच रहा है, देखो ये राजा के ठाठ, ये राजा के ठाठ देखो, आराम से ऊपर लेटा है, 4 उसके सिपाही उसको लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल कड़क सफेद यूनिफॉर्म में है सारे सिपाही, एक जैसे यूनिफॉर्म। 10 लोग आगे हैं उसके गार्ड, 10 लोग पीछे हैं उसके बॉडीगार्ड, आगे पीछे चल रहे हैं। फिर वो सोचने लगा कि एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि ये जो 4 ने उसको उठा रखा है वो राम नाम ले रहे हैं, जो आगे पीछे चल रहे हैं वो राम नाम ले रहे हैं, सभी भगवान का नाम ले रहे हैं। ये राजा अपने आप को क्या समझता है जो भगवान का नाम नहीं ले रहा है? ऐसा तो कौन सा बहुत बड़ा राजा है जो भगवान का नाम नहीं ले रहा है? क्यों नहीं ले रहा है भाई वो भगवान का नाम? क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि उसमें जीव नहीं है, उसमें प्राण नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है, जो आप समझो, बस कहानी पूरी। अब इससे हम क्या सीखे? जीवित हैं तभी भगवान का नाम ले सकते हैं, मरने के बाद नहीं। जो लेना है अभी लो, जो करना है अभी करो, बाद में समय नहीं मिलेगा। अच्छा, जिससे भी आप मिलते हैं, आपको जो भी मिलता होगा बारंबार यही कहता होगा, भाई प्रभु का नाम सतत लो, निरंतर लो, 24 घंटे लो। कौन ले पाता है? सच सच कहना हो, कोई बिल्कुल भूल से भी हाथ ऊंचा मत करना, मैं पकड़ लूंगा। 24 घंटे कोई नहीं ले पाता है। तो कैसे हो ये? कैसे संभव हो? बहुत बढ़िया तरकीब है, मैं आपको सिखाऊं जरूर, पर आपको, मुझे वचन तो नहीं ले रहा हूं मैं, पर करेंगे, प्रयास जरूर करेंगे, इतना आपको कहना है मुझे। करेंगे प्रयास, वचन नहीं लेता हूं, वचन में नहीं बांध रहा किसी को, पर करना जरूर है। ठीक है? बड़ा ही सीधा सा, बड़ा ही सिंपल सा, एकमात्र इसका सुंदर प्रकार है। आप जब भी कोई नया कार्य प्रारंभ करें, जब 3 बार आपको अष्टाक्षर लेना है, श्री कृष्ण शरणम, 3 बार, इतना तो हो सकता है। नया कार्य जब भी प्रारंभ करें आप, 3 बार अष्टाक्षर कर पाएंगे? पक्का? अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसके बाद पलट मत जाना। पक्का कर पाएंगे? अब मना कर रहे हैं आधे लोग। देखो, अभी तक आप सो रहे थे, अब जाग गए, नया काम हुआ, 3 बार बोलो श्री कृष्ण शरणम मम। उसके बाद आप पलंग पे से उठे, ब्रश पे पेस्ट लगाया, नया काम हुआ, 3 बार बोलो श्री कृष्ण शरणम मम। स्नान करके बाहर निकले, नया काम हुआ, 3 बार बोलो श्री कृष्ण शरणम मम। कपड़े पहन लिए, नया काम हुआ, 3 बार बोलो श्री कृष्ण शरणम मम। अब सुबह सुबह भूख लगती है, थाली के सामने बैठे हो, नया काम हुआ, 3 बार बोलो श्री कृष्ण शरणम मम। भोजन कर लिया, खड़े हो गए, हाथ धो लिए, नया काम हुआ, 3 बार बोलो श्री कृष्ण शरणम मम। गाड़ी की चाबी उठाई, घर का द्वार, घर की दहलीज को उलांग कर बाहर गए, नया कार्य हुआ, 3 बार बोलो श्री कृष्ण शरणम मम। चाबी गाड़ी में डाली, इग्निशन घुमाया, गाड़ी चालू हुई, नया कार्य हुआ, 3 बार बोलो श्री कृष्ण
ऐसा आप जब ऑफिस में बैठो अपनी गद्दी पे तब बोलो, वापस घर लौट कर आओ तब बोलो, कर पाओगे? जो नया कार्य दिन में हो, जो नया कार्य करो, तब 3 बार बोला है। आपने कहा है करेंगे भाई, जो नया कार्य होगा। आपने क्या सोचा था नई दुकान खोलेंगे जब 2 साल बाद तब बोलेंगे? हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है। नया घर खरीदने वाले अभी 5-6 दिन बाद ही, तभी बोलेंगे। अभी से बोलकर क्या करना है? ऐसा थोड़ी ना होता है। रात को आप सो गए हो, उसके बाद यदि आप जगे हो ना, तो प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु ने आपको एक दिन और दिखाया है, एक सूर्योदय और दिखाया है भगवान ने आपको। रात में सोने के बाद यदि आप जगे हैं तो समझ लो कि आपका बहुत अच्छा भाग्य है। आभारी मानो आप भगवान का कि आपको जीवन जीने का एक और मौका प्रभु ने दिया है। सदा सर्वदा प्रभु का नाम रटन करें। आइए श्री गिरिराज जी का इसी प्रकार से सभी एक साथ नाम रटन करते हुए यहीं बैठे बैठे श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। गिरिराज